लगता है ये ना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। तुम्हें ना इस अगले 7 से 8 दिन के अंदर मेहनत करनी है, मैथ्स को खत्म करना है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और इजीली 95% स्कोर करना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? भैया इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा साथ साइंस में भी दिया, एसएसटी में भी दिया, हिंदी में भी दिया, यहां पर भी खड़ा हूं, इंग्लिश में भी दिया था, आईटी में भी दूंगा, एआई में भी दूंगा। तेरे साथ तेरे प्रशांत भैया खड़े हैं, डरने की बात नहीं है। और 11th में भी तेरे साथ दूंगा। कैसे दूंगा? एक चैनल अपना प्रशांत किराट क्लास 11th एंड 12th बना दिया है तुम्हारे लिए, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर मैं तुम्हें क्लास 11th की फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूं, तो तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मतलब। बात करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स की। मैथ्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है भैया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। कितनी बार होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बट डिमोटिवेशन फील होने लगता है, क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो पा रहे। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अगली चीज, फॉर्मूला याद नहीं होते। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इन सब के इतने सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा लगता है कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे? क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई टिप है? मैं वो ट्रिक टिप दोनों बता दूंगा। अगली चीज, स्लो कैलकुलेशन स्पीड। सच बताना, जब तुम्हारे प्री बोर्ड हुए थे उसके अंदर, तुम्हारे मैथ के अंदर क्वेश्चन पेपर छूटा था ना, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गए थे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैथ्स की कैलकुलेशन स्लो है। कैसे फास्ट करोगे वो भी बता दूंगा अगले 7 दिन के अंदर। अगली चीज, न्यू क्वेश्चन देखते ब्लैंक हो जाते हो, होता है ना, नया क्वेश्चन देखा नहीं ब्लैंक हो गए। और लास्ट प्रॉब्लम, कौन कौन सी बुक्स को यूज करना है? भैया मेरा दोस्त कह रहा है आर डी शर्मा कह ले, मेरा एक दूसरा दोस्त कह रहा है आर एस अग्रवाल कर ले, मेरा एक तीसरा दोस्त कह रहा है बस पीवाईक्यू कर ले। अरे भैया किसकी मानू, किसकी सुनू? तेरे प्रशांत भैया की सुन ले, जितना मैं बताऊंगा काम खत्म हो जाएगा। चलो एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं और तेरे मैथ्स को एग्जाम को बहुत बेहतरीन बनाएंगे। बट उससे पहले तुझे अभी कमेंट कर देना है, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। लिख दो यार, है ना, लिख दो यार। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 डे का क्या क्या प्लान होना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सा प्लान है। प्लान क्या है? तुम्हें अगले 7 दिन के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे एकदम फोकस करना है। सबसे पहले तुम्हें देखनी है मैराथन। तुम्हारे जो शोभित भैया हैं वो तुम्हारे लिए मैराथन ला रहे हैं, है ना, अगले 7 8 9 दिन तुम्हारे साथ वो लगकर काम करने वाले हैं। तो तुम उनकी मैराथन्स देख लेनी है, उनके अंदर तुम्हारे सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो ही जाएंगे। अब जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद तुम आओगे एनसीईआरटी के ऊपर। देखो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं। तुम जब बोर्ड का पेपर देखोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि 5-6 सवाल तो सेम एनसीईआरटी के उठ के आ गए। तो एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ही लेना हर एक चैप्टर की। उसके अलावा तुम्हें क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। भैया हमें कैसे मदद होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से बार बार रिपीट होते हैं? क्या भैया आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोगे? वाइट टू फियर वन प्रशांत भैया इज हियर। तुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा मैं, बट मैं तुझे पता क्या दूंगा? इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आज तक किसी ने दिए। तुझे ऐसी चीज दे दूंगा जिससे 95% तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। क्या है भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप? तो मैं आपको एक एक करके थोड़ी सी आपको पीडीएफ दिखाता हूं, उससे आपको बहुत बेहतरीन आइडिया लगने वाला है। देखो ये आपकी क्या, मैथ्स की इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वाली पीडीएफ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अंदर है क्या? जैसे कि आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके रियल नंबर के अंदर मैंने वो टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख दिए हैं जो कि बार बार पेपर के अंदर आते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन आता है, लिख दिया है। उसके अलावा मैंने देखो यहां पर इंपॉर्टेंट भी लिखा है, प्रूविंग द गिवन नंबर इज इरेशनल। यानी वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करें, वो हर एक चैप्टर के तुम्हें ऐसे दे दिए हैं। जैसे एक और चैप्टर दिखा देता हूं मैं, ये आपका अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, देखो ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन बार बार पूछने को आता है। उसके अलावा आप देख सकते हो सर जीरोस वाला जो क्वेश्चन है, ये तो हर बार पूछा जाता है। तो मैंने क्या करा है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए। तुम्हें क्या करना है? तुमने मैराथन्स देखी, एनसीईआरटी सॉल्व करी, अब इस शीट को उठाना है, इस शीट में देखना है अच्छा रियल नंबर के 5 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या ये पांचों टाइप के क्वेश्चन मुझे आते हैं? क्या ये पांचों टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हुए हैं? अगर करे हुए वेल एंड गुड है, नहीं करे हुए तो जिस टाइप के क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं करे, गूगल पे जाओ, अपनी आर डी शर्मा उठाओ, आर एस अग्रवाल उठाओ, जो भी किताबें उठाओ और उससे ये टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बात खत्म। समझ पाए? ये बहुत ना, ये ऐसा खजाना है, खजाना कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। इसको अच्छी तरीके से तुम्हें क्या करना है? यूटिलाइज करना होगा। अब वापस से आ जाते हैं अपने प्लानर के ऊपर। तो देखो इसमें एक चीज और है कि आपको ना डेली टारगेट बनाना है बेटा। क्या बनाना है? डेली टारगेट बनाना है कि आप डेली एटलीस्ट 30 सवाल लगा रहे हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर।
अगली चीज है फॉर्मूला ट्रिक। ये प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूला याद ही नहीं रह पाते। इतनी बार हमने पढ़े हैं ना फॉर्मूला, पर हम भूल जाते हैं। भैया एक सिंपल सी चीज है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बना दी है, जो कि है फॉर्मूला शीट। सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूले शीट के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। बट देखो फॉर्मूला याद करने की ना एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रिक। क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रिक क्या है? एक फॉर्मूले के अगर तुम 5 सवाल लगा लेते हो ना, तो इस दिमाग के अंदर वो फॉर्मूला फीड हो जाता है। फिर तुम्हारा दिमाग कभी भी फॉर्मूले को नहीं भूलने वाला। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला जो कि तुम बार बार भूल रहे हो, उसके 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जब तुम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका दिमाग उस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलने वाला। ट्राई करके देखना। इस प्रकार से आप अपने फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। अगली चीज देखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कितनी बार हुआ है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, नहीं हो पाया। अब क्या हो रहा है? अब डिमोटिवेशन हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है भैया क्या ही करेंगे।